हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर चंद्रवंश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। कल इसकी पहली वीडियो थी और आज इसकी सेकंड वीडियो आएगी, जिसमें कि हम सोमचंद ने किस तरह मेहर और फरत्याल जो दल थे उनको अपने अधीन कर यहाँ पे शासन किया। जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रवंश है वो उत्तराखंड का, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपके उत्तराखंड की जीके के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आपका जो अगर आप 1 सेकेंड, अगर आप इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप आपका समूह ग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये चंद्रवंश की इतिहास। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मैं आपको बद्रीदत्त पांडे जी की बुक से पढ़ा रही हूँ, तो कोई भी चीज़ मैंने अपने मन से नहीं बनाई हुई है। और उत्तराखंड की करंट अफेयर की सीरीज़ तो बहुत जल्दी आने ही वाली है। तो और देखिए, फिर बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। तो छोटा सा एक मैसेज अगेन कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था चंद्रवंश का जो इतिहास है, चंद्रवंश के इतिहास में देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना जो है वो सोमचंद ने की थी। कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि सोमचंद की जो मैंने आपको यहाँ पे आने की तिथि बताई थी वो 720 एडी बता दी थी गलती से, जबकि ये है 700। ये आप छोटा सा करेक्शन, कल की वीडियो में ये गड़बड़ हो गया था तो आप इसको सही कर लेना। ये 700 एडी में ये यहाँ पे जो है गद्दी पर बैठे थे और राजबुंगा का किला जो उन्होंने बनाया था, स्थापना 700 में इन्होंने करी है और 721 में इनकी डेथ हो गई थी और देहांत हो गया था इनका। और 21 ईयर्स तक ये यहाँ पे राज करके गए हैं हमारे कौन, ये हमारे सोमचंद। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, छोटा सा करेक्शन है वो आप कर लीजिएगा। तो हमने देखिए कल ये डिस्कस कर लिया था कि जो सोमचंद थे वो यहाँ पर आए, राजबुंगा का किला इन्होंने बना दिया था। उसके बाद भी जो है यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो किलेदार थे, कारकी बोरा, तड़ागी चौधरी जो है उनकी हेल्प से इन्होंने चंपावत और आसपास के वहाँ के जो छोटे मोटे गाँव थे उनको जीता। और यहाँ पे उन्होंने कुछ जो है आपका जो चौथानी जो ब्राह्मण थे उनको पदों पे बैठाया, जैसे राजगुरु बनाया, पुरोहित बनाया। लेकिन अब उसके बाद इनको आगे इन्होंने जो राजकाज संभाला है वो मेहर और फरत्याल जो दो दल हैं उनकी हेल्प से ही संभाला था इन्होंने। हुआ क्या था कि जो इन्होंने जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था चंपावत में जो है मेहर और फरत्याल जो थे उन लोगों की जो है बहुत ज़्यादा चलती थी। तो इनको इन्होंने क्या करा कि इनको अपने अधीन कर लिया सोमचंद ने और इनको दो दलों में विभाजित किया। एक दल का नाम रखा मेहर और एक का नाम हो गया, मतलब ये मेहर और फरत्याल जो दल थे इनको दल या धड़ भी बोला जाता था। दल या धड़ नाम से भी इनको बोला गया। और इनको इन्होंने दो धड़ों में विभाजित किया। एक का नाम इन्होंने रखा जो आपका ये वाला दल था मेहर दल। जो आपका मेहर जो दल था, मेहर दल को नाम इन्होंने बोला मल्लाधड़। इसका नाम इन्होंने बोला मौ से मेहर, तो आपका से याद रखना है कि ये हो गया आपका मल्लाधड़। और जो आपका जो फरत्याल धड़ था, जो आपका फरत्याल जो आपका दल या धड़ था उस दल था उनको इन्होंने बोला तल्लाधड़। बस आपको ऐसे याद रखना है, मौ से मेहर तो ये मल्लाधड़ हो गया और ये हो गया तल्लाधड़। सोमचंद ने अपने शासन में जो है शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या करा, जितने भी जैसे 4 वर्ग होते हैं ना, एक होता है ब्राह्मण, दूसरा राजपूत, तीसरा आपका वैश्य, चौथा शूद्र। तो इन्होंने जितने भी वर्ग थे इन्होंने उनको 2 दलों में इन्होंने विभाजित कर दिया, पूरे जितने राज्य में जितने भी लोग थे। और स्वयं जो हैं ये भी इस दल में अपने आप को भी इन्होंने इस दल में शामिल कर लिया। और ये तो थे ये शामिल हुए थे फरत्याल दल में। ये जो आते थे ये फरत्याल दल में या तल्लाधड़ के अंतर्गत आते थे सोमचंद। तो इनकी हेल्प से जो है मेहर और फरत्याल धड़ की हेल्प से ही यहाँ पे जो आपका सोमचंद है उन्होंने शासन किया। इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती थी और इनका जो इतनी ज़्यादा पहुँच थी इनकी कि इनमें ऐसा होता था कि जैसे कोई भी दल का जैसे नेता बनाना है, ये ऐसा नहीं था कि कोई दल कम मल्लाधड़ है तल्लाधड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही जो ये दल या धड़ थे ये आपस में इक्वलेंट इनकी स्थिति मानी जाती थी। ये दोनों बराबरी के ही आपका माने जाते थे। ऐसा कहते हैं कि जब भी तिलक की कोई रस्म होती थी, तिलक या कुछ ऐसा कुछ होता था, तिलक लगाया जाता था, तो जब ब्राह्मण तिलक लगाएगा तो वो अपने दोनों अंगूठों का यूज करके दोनों हाथों से एक ही बार में दोनों को जो है वो तिलक लगाता था। इतना ज़्यादा इनकी
आपस में इनकी बराबरी का पद होता था। जब भी कभी सम्मान कहीं पे होगा तो दोनों अंगूठों का यूज़ करेगा और उनको तिलक लगाएगा। कोई किसी से कम नहीं माना जाता था। और इनका ऐसा हिसाब था कि इनमें जब नेता चुना जाएगा तो इनमें जो सबसे ज़्यादा बहुमत लेके जो नेता आएगा वो इस दल का नेता बन जाता था, जिसको ये लोग प्रधानमंत्री बोल देते थे। और फिर वो ऐसे करके आपका जो कारदार होते थे उन कारदारों की ये लोग नियुक्ति करते थे और कारदारों की यही लोग नियुक्ति करते थे। और ऐसे करके जो है 21 वर्ष तक हमारे सोमचंद ने तिलक और आपका सोमचंद ने चंपावत और उसके आसपास के इलाकों को इन्होंने जीता, राज किया। अब 21 साल तक जिन्होंने राज किया, अब बात आती है कि राज कैसे किया, उनकी खुद की मतलब क्या हैसियत थी एज ए पूरे उत्तराखंड में। देखिए ये जो आपके सोमचंद थे, ये सोमचंद जो थे, ये एक जो ये हमारे एक सेकंड, ये जो सोमचंद है, ये सोमचंद जो थे ये एक मांडलिक राजा थे। इसमें देखिए जब भी कोई राजा होता है या तो वो स्वतंत्र होगा, या तो वो स्वतंत्र होगा या फिर वो आपका होगा मांडलिक। अगर वो किसी को भी कर नहीं देगा, अगर वो किसी को भी कर नहीं देगा तो वो स्वतंत्र होगा, लेकिन अगर वो किसी को कर देता है तो वो एक मांडलिक राजा कहलाता था। और ये भी एक मांडलिक राजा की हैसियत से ही काम करते थे। ये जो है ये कर देते थे आपका डोटी के राजा को। ये किसको कर देते थे, आपको याद रखना है, ये डोटी के राजा को जो है कर देते थे, इसी वजह से ये मांडलिक राजा कहलाए। और ये क्योंकि उस टाइम पे डोटी के राजा की काफ़ी चलती थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं का राज का ज़्यादा था, शक्तिशाली थे वो। तो ये उनको कर दे भाई, ये नए नए आए थे, उन्होंने छोटा मोटा, जैसा उस टाइम में तो छोटा ही हुआ, फिर चंपावत में इनका अपना राजकाज था, जैसा भी था इन्होंने खुद से किया। तो ये जो है इनकी हैसियत जो डोटी के राजा के सामने थी वो एक क्या थी, छोटे से जमींदार, एज ए जमींदार की हैसियत से ही ये जो है राज करते थे चंपावत पे। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये मांडलिक राजा थे, स्वतंत्र राजा नहीं थे। डोटी के राजा को ये उस टाइम कर देते थे। और 21 वर्ष तक इन्होंने राज किया और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने राज किया। और 721 एडी में, 721 एडी में ये जो है इनका देहांत हो जाता है। और फिर एंट्री होती है इनके बेटे की, जिसका नाम है आत्मचंद। इनके पुत्र आत्मचंद राजा बन जाते हैं इनके देहांत के बाद। तो आत्मचंद के बारे में और उससे आगे जो भी राजा आएंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अपनी पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।